नमस्कार साथियों। आज 1999 में जो 43वीं बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स हुआ था उस विषय पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? ये उस वक्त का क्वेश्चन था। तो आज हमारा उद्देश्य है कि हर एक क्वेश्चन पे डील करते हुए आगे बढ़ना है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर बिहार राज्य देश में दूसरे नंबर का राज्य माना जाता था। उस वक्त की बात है ये। और इस वर्ष बिहार राज्य की जनसंख्या इसका लिंगानुपात 685 था। वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 918 हो गया तथा देश में बिहार राज्य का स्थान तीसरा हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 3 आंसर होगा, यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। मतलब कौन कौन है? तो केवल बरौनी थर्मल पावर स्टेशन ही बिहार में है जो कोयले से चलता है। तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बरौनी 2 जगह है, लेकिन इसके सिवाय जो 2 और दिया हुआ है ये आंसर है ही नहीं। तो इसका आंसर कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बरौनी ही एक पावर थर्मल स्टेशन है जो कोयले से चलती है और ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 3 है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। मतलब कौन से राज्य में है? तो बिहार में जातिवाद पर आधारित नक्सली सेना है जो आतंकवादी सेना कहलाती है। इनमें मुसहर, कोल, भील आदि प्रमुख शामिल है। तो इस प्रकार इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, यानी बिहार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद, जो पहले बिहार में था लेकिन अब झारखंड में है। अतः बिहार में अब कोई इस्पात प्लांट नहीं है। तो बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है उस वक्त की बात कह रहा है, 1999 की। तो इसका आंसर धनबाद होगा उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है। बिहार में पागल खाना लॉर्नेटिक स्लम यानी पागल खाना कहाँ है? तो रांची। उस वक्त ये कंबाइंड राज्य की बात हुई थी। 2000 में ये दोनों राज्य विभाजित हो गए, लेकिन उस वक्त तो झारखंड और बिहार एक ही था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बिहार में पागल खाना कहाँ है? तो रांची। क्वेश्चन नंबर 6। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी देश चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन है। इसमें 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं, मतलब अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर जर्मनी होगा, यानी चीन, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ये सब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है पर जर्मनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? ये स्वराज पाल जी को दिया गया था। ये उस वक्त की बात हो रही है। तो स्वराज पाल 18 फरवरी 1901 तो स्वराज पाल इनका जन्म 18 फरवरी 1931 को हुआ था और यह भारतीय मूल के ब्रिटेन निवासी दिग्गज उद्योगपति, समाजसेवी और लेबर पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञ थे, मिस पॉलिटिशियन थे। 1996 में एक लाइफ पीयर बने। उन्हें सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में बैरन पॉल की उपाधि के साथ 2008 में लॉर्ड्स का उप प्रवक्ता नियुक्त किया गया। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर स्वराज पाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में सिलिकन घाटी का नाम किसे दिया गया? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कंप्यूटर में
उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप्स के कारण बैंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। इस प्रकार इसका आंसर बेंगलोर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया टुडे का संपादक कौन है? तो इंडिया टुडे समसामयिक पत्रिका है और इसका संपादक अरुण पुरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश को अक्टूबर 1999 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किया गया था? तो न्यूजीलैंड के जॉन राइट भारतीय क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच बने और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगरी स्टीफन चैपल दूसरे विदेशी कोच थे। तो इस प्रकार इसका आंसर, लेकिन इसमें कह रहा है कि 1999 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, तो 1999 में कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते थे? तो पीटी उषा ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर में लगभग 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उन्होंने वर्ष 1985 के जकार्ता, इंडोनेशिया के एशियन खेलों के दौरान प्राप्त किया था। उन्हें 1984 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो 100 मीटर और 200 मीटर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुरली मनोहर जोशी ने 10 मई 1999 को स्वदेशी विज्ञान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ किया? तो मुरली मनोहर जोशी ने 10 मई 1999 को कोच्चि में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन का श्री गणेश किया। इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में भारतीय वैज्ञानिकों तथा उनके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कारों को मान्यता प्रदान करना है तथा भारतीय भाषाओं की लिपियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैबिनेट स्तर पर रेल मंत्री का नाम क्या है? तो प्रश्नानुसार 1999 13 अक्टूबर से 15 मार्च 2001 तक कैबिनेट स्तर पर भारतीय रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। भारत के प्रथम रेल मंत्री आशफ अली जो 2 अक्टूबर 1996 से 14 अगस्त 1947 तक थे, लेकिन वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं जो 39वें रेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिनक्स एक क्या है? तो लिनक्स एक कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 1991 को की गई थी। इसका उपयोग पर्सनल मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो पीआईओ का मतलब भारतीय मूल के उन व्यक्तियों से है जो विदेशों में अपना आवास बनाए हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान निवासी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। तो डीजल की बढ़ी हुई कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिकलन है जो तत्कालीन सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार ने उठाए गए कदम का परिपालक, मतलब यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो इस आंदोलन की शुरुआत सन 1961 में बेलग्रेड नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा हुआ था। बेलग्रेड सम्मेलन के द्वारा इसके संस्थापक नेता पंडित नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर एवं टीटो था। तो इसका आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो विश्व में एकमात्र नेपाल देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, किंतु वर्ष 2008 से नेपाल ने स्वयं को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल घोषित किया है। यहाँ हिंदू जनसंख्या 81.3%, इस्लाम 4.4% और बौद्ध 9% है। नेपाल में ईसाई समुदाय 1.4% है। यहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और तथा प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो
रामेश्वरम भारत के दक्षिणी छोर का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु राज्य का भाग है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु है। वर्ष 1998 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो 1998 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्देशक बी आर चोपड़ा को प्रदान किया गया था। उन्होंने हमराज, नया दौर जैसी बेहतरीन फिल्मों का कार्य किया और महाभारत जैसे धारावाहिक का भी निर्माण किया। अब बात की जाए 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत से पाकिस्तान एक बस सेवा की शुरुआत की थी, जो बस कूटनीति के नाम से संबोधित किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, यह दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर किया गया। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान था। इसका मुख्यालय ढाका में है और वर्तमान में इसके महासचिव ने वर्तमान में सार्क का महासचिव रुसाला रुवान बेराकुन है, जिनका नियुक्ति 3 मार्च 2020 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाकिस्तान में भारत का तख्ता पलटने वाले सेना प्रधान का नाम क्या है? तो जनरल परवेज मुशर्रफ। तो पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटने वाले सेना का प्रधान का नाम परवेज मुशर्रफ है और जिन्होंने 1999 में तत्कालीन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर 20 जून 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को शर्मनाक करार देकर बहिष्कृत किया है, वह किस देश के हैं? तो रूस के सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस प्रणाली को शर्मनाक बताया और उसे बैन कर दिया। तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 में किया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 की बात की जाए तो 11 मई 1998 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी को कब अपनाया? तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। इसे 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया। इस समय इस पर विश्व के 71 देशों ने हस्ताक्षर किए। वर्तमान में 178 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत तथा पाकिस्तान ने भी अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर 10 मई 1996 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिनका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य जीएमसी बालयोगी को 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, जो केंद्र सरकार में शामिल नहीं थे और न ही उनकी पार्टी थी। इस प्रकार इसका आंसर तेलुगु देशम पार्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1998 के पुरुषों के विंबलडन खिताब का विजेता कौन है? तो वर्ष 1998 के पुरुषों के विंबलडन का खिताब पीट सम्प्रास ने जीता था। उन्होंने गोरान इवानीसेविक को हराकर यह खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र के मान्यखेत से प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा की गुफा, छोटा कैलाश मंदिर, चंद्र सभा और जगन्नाथ आदि मंदिरों का भी निर्माण कराया था। इस प्रकार इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्रांड स्टेंच और उसके पुत्र को मारने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम क्या है? तो
27 जनवरी 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी के डॉक्टर माहम स्टीवर्ट स्टेंच और उनके 2 पुत्रों को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। जिन लोगों ने इन्हें आग लगाई थी उसका नेता दारा सिंह था। यह घटना भुवनेश्वर के एक गांव मनोहरपुर में घटित हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर दारा सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रैंड कैन्यन क्या है? तो ग्रैंड कैन्यन अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। अब यह राष्ट्रीय संपत्ति है तथा यहाँ प्राणियों को संरक्षण दिया जाता है। तो एक खड़ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो मानक समय निर्धारित करने के लिए आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर देशांतर रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो बोडो जनजाति कई क्षेत्रों में वैसे तो निवास करती है, लेकिन इनमें गारो की पहाड़ी असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में शामिल है। तो गारो पहाड़ी के हैं। बोडो गारो पहाड़ी के हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है जो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है और इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूर्ण हुआ था। 15 अगस्त 1914 से जलयानों के आवागमन हेतु खोल दिया गया। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु प्रमुख जल मार्ग है। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एटना क्या है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो सिसिली से उत्तर लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो यह एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय एक पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय प्रदेश का पादीय प्रदेश शिवालिक क्षेत्र है जो दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह बलुका पत्थर और कंसरोमरेट द्वारा निर्मित है। इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक रबर उत्पादक की बात की जाए तो केरल में, मशाला में भी केरल, लेकिन अभी का वर्तमान में दिया जाए तो मशाला में कभी कभी आंध्रा भी देखने को मिल रहा है अभी। तो भारत का रबर उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है और भारत में कहा जाए तो भारत का राज्य में केरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आम्र वर्षा है क्या है? आम्र वर्षा क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पूर्व केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों भागों में कुछ वर्षा प्राप्त होती है जिसे मैंग्रो शावर यानी मैंगो श्रावर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त असम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती है जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। यह असम में चाय वर्षा कहलाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यह भारत के तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम राज्यों में क्या है? तो उस वक्त की बात है, अभी तो बहुत सारा चेंजिंग हुआ। J&K एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूटी बन गया है। तो इस तरह से आंकना पड़ेगा अब हमें। तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का दूसरा राज्य था, लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का क्रम पहला है। बिहार का जनघनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है क्या चीज़ का? तो
ये चाय का हो जाएगा। चाय की नकदी फसल है जिसे निर्यात किया जाता है, लेकिन अभी प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना है। चाय प्रोडक्शन में चाइना है, लेकिन उपभोग में अगर कहा जाए तो भारत है। चाय भारत में ज़्यादा प्रथम है उपभोग में। क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। मात्र 2 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बढ़ती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में स्थित है। इसका आंसर नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 3 है। देखिए, बिहार की अगर चौहद्दी की बात की जाए तो हम लोग इस प्रकार याद करते थे, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात अगर की जाए तो इसमें 1 हो जाएगा जो नेपाल है, और अगर भारतीय राज्य की बात करें तो 3 हो जाएगा। पूर्व में वेस्ट बंगाल हो गया, दक्षिण में आपको झारखंड हो गया और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार की 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 23.54% थी। तो प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, परंतु अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद अब यह स्थिति इस प्रकार है, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। लेकिन इसके बावजूद भी अभी करंट का देखा जाए तो बिल्कुल अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन पे अभी विचार विमर्श नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर ज़्यादा बात विमर्श करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 यानी NH-22 बिहार से होते हुए झारखंड तक जाता है। इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। यह मार्ग सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, गया, बरौनी से होकर गुजरती हुई यह जाती है, तो NH-22। क्वेश्चन नंबर 48 है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो बिहार में स्थित टाटा और इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम के नोवा मंडी तथा मयूरभंज के गुरु महासानी खानों से निकाले गए लौह अयस्क से होती है। और इस प्रकार ऑप्शन अगर 3 और 4 देखा जाए तो मयूरभंज और सिंहभूम दोनों सही है, ठीक है, पर इसमें जो पहले ऑप्शन रहता है वो सही हमको लेना पड़ेगा, तो इस प्रकार मयूरभंज हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ऑप्शन दे रहा है धनबाद, गया, जमशेदपुर, रांची। तो जमशेदपुर बिहार का सबसे बड़ा नगर था, अब यह झारखंड में हो गया है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन है, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है, और पहले इस नदी में अचानक कभी भी बाढ़ आ जाती थी, इसलिए बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हुए हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और एक ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टिटोव ह्यूम ने बम्बई में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमिश चंद्र बनर्जी थे, यानी WC बनर्जी थे। इस प्रकार इसका आंसर 3 हो जाएगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन नरम पंथियों में नहीं थे, तो
बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे और इनके अतिरिक्त बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष भी उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा आर.सी. दत्त आदि नेता नरमपंथी तथा उदारवादी गुट के थे। ये लिबरल लोग थे। 1905 में कांग्रेस नेताओं में कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में यह नेता दो धरे नरम और गरम दल में बट गया। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिएगा तो बाल गंगाधर तिलक नरम पंथियों में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम पंथियों का प्रभाव वर्ष 1906 में आया, जो सन 1907 के सूरत अधिवेशन में पूर्ण रूप से दिखा और जब यह दो अलग अलग दल में विभाजित भी हो गया 1907। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस ने की और इसकी कमान 25 अगस्त 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आई और बोस ने इस सेना के सर्वोच्च कमांडर बने। इसका मुख्यालय रंगून में था। इस प्रकार इसका आंसर 1943 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश सरकार में एक अवकाश प्राप्त असैनिक अधिकारी थे। इन्होंने भारत में एक ऐसी राजनीतिक संस्था का निर्माण किया जिसके द्वारा तत्कालीन सरकार भारतीय जनता की वास्तविक भावनाएं जान सके और देश को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। तो असैनिक यानी सिविल सर्वेंट, असैनिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई थी। इन तीनों शहीदों ने लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी तथा दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार का इन्होंने कड़ा विरोध किया। तो इसका आंसर 1931 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। सन 1919 में जनरल डायर ने बैसाखी के अवसर पर जालियांवाला बाग में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाई थी। इस हत्याकांड से उधम सिंह के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा रोष उत्पन्न हो गया और वर्ष 1940 में उन्होंने लंदन में जाकर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसका आंसर उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात हुई। इसका गठन मार्च 1923 ईस्वी में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना इलाहाबाद में स्वराज पार्टी के नाम से भी किया गया था। तो इसका आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, INA की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो मलाया सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज INA की पहली डिवीज़न का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो इसका आंसर 3 सिंगापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अक्टूबर 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया तथा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए सम्मेलन में महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्षों की? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्हें यह सजा बर्मा की जेल मांडले में काटनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, वे क्या थे? तो कांग्रेस में नरमपंथी नेताओं में समृद्ध मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार एवं साहित्यकार थे। इनका संबंध शहरी क्षेत्रों से था। तो
इसमें शहरी क्षेत्र नरमपंथी शहरी क्षेत्रों से आते थे और गर्मपंथी ग्रामीण क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में मुख्य केंद्र जगदीशपुर था। यह आरा जिले का क्षेत्र है। इस विद्रोह को वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने हवा दी तथा विद्रोह का झंडा फहराया। बाद में इसमें अभय सिंह भी शामिल हुए। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया है, यानी लायन ऑफ बिहार। इस विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल विलियम टेलर ने दबाया था। तो इसका आंसर जगदीशपुर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र जगदीशपुर था। क्वेश्चन नंबर 64 है, हो विद्रोह हुआ। अंग्रेज द्वारा संरक्षित सिंहभूम वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। क्षेत्र के तत्कालीन शासक जगन्नाथ सिंह ने जब वहां के जनजातियों के विद्रोह का दमन करना चाहा, तब छोटा नागपुर के हो जनजातियों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह पहले वहां के राजा तथा बाद में अंग्रेजों के साथ हुआ। तो 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 65 है, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा जमींदार कुंवर सिंह थे, जिन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, यानी लायन ऑफ बिहार कुंवर सिंह को कहा जाता है। इन्हीं का भाई साहब, छोटा भाई साहब का नाम था अमर सिंह, वो भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, उनका जिला कौन सा था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय कर्ताओं में सरदार नित्यानंद सिंह का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने बिहार के 25 युवकों को अग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी। तो रामविलास सिंह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे, पर ये ऑप्शन में यहाँ जगदीशपुर है, दरभंगा है, पटना है, मुंगेर है, औरंगाबाद नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे रामविलास सिंह। क्वेश्चन नंबर 67, 6 अगस्त 1942 को जिला के हजारीबाग में 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। वे कौन कौन थे? तो यह घटना अगस्त 1942 में घटित हुई थी, जिसमें शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में अरेस्ट किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। क्वेश्चन नंबर 68 है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो बिहार में पुरुष क्रांतिकारियों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। इसी कड़ी में श्री जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी का भी नाम आता है, जिन्होंने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर की सभा में लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। तो इसमें श्रीमती राम प्यारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगस्त क्रांति के समय गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल, यानी पटना का बांकीपुर जेल में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो इसका आंसर अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, पुरुष जीन होता है। पुरुष मनुष्य एक लिंगी जीव होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 + 23 यानी 46 होती है, जो माता एवं पिता दोनों से प्राप्त होता है। मादा में XX गुणसूत्र तथा पिता में XY गुणसूत्र होता है। जब गुणसूत्र XY मिलता है तो पुरुष युग्म बनता है, इसलिए लिंग निर्धारण में पुरुष की भूमिका होती है। तो इसका आंसर XY हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न रक्त सार्वत्रिक दाता होता है। तो वो रक्त समूह सर्वदाता सार्वत्रिक दाता समूह है, जो किसी भी एक समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूहों की खोज लैंडस्टीनर द्वारा 1900 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश संश्लेषण होता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का ताप आवश्यक है। पौधे अपना भोजन भी इसी क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो केवल दिन में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जैव विकास के सिद्धांत सर्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। CO2 गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। पौधे दिन के समय CO2 गैस को ग्रहण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित किया। इसके द्वारा दिया गया सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है, तो इसका आंसर लैमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण कौन किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। इसके लिए उन्हें वर्ष 1968 में नोबेल अवार्ड मिला था, तो खुराना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व उसके तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन यह संबंध रेखीय नहीं है और मोनाटोनिक भी नहीं है। जब जल को कमरे के तापमान से भी अधिक ठंडा किया जाता है तब वह अन्य पदार्थों की तरह तेजी से घना होने लगता है, लेकिन लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में जल अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में चांदी उपलब्ध होती है। सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो इसका आंसर आंध्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस का प्रयोग अश्रु गैस के लिए होता है। इस गैस का प्रयोग भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के रूप में होता है। यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है, तो Cl2। क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो प्रकाश का शून्यावकाश वेग का अनुमान के अनुसार 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 एक गंध अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड तथा तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, जिसका उपयोग आधुनिक उद्योग जगत में किया जाता है, तो H2SO4। क्वेश्चन नंबर 83 है, आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग चिकित्सा निदान के क्षेत्र में होता है। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज विद्युत परिपथ का एक संरक्षात्मक तत्व है। यह टिन और लीड के मिश्रण से बना पतला तार होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। परिपथ में एक निश्चित मान से अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह पिघलकर टूट जाता है, जिससे विद्युत यंत्र सुरक्षित रहते हैं। तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 85 है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 86, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। उच्च दाब पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को संपीड़ित किया जाता है तो यह संघनित होकर द्रव में बदल जाता है तथा और संपीड़ित करने पर यह ठोस में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इसी ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है,
दूरदृष्टि निवारण के काम में लेते हैं। किस चीज को? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु ठीक ढंग से देख पा सकता है, परंतु 25 सेंटीमीटर दूर रखी उसे धुंधली दिखाई देती है, अतः ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग उचित होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष को दिन के 12 बजे किसी भी दिशा में नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण चेहरे का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अतः दाढ़ी बनाने के समय अवतल दर्पण का प्रयोग उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 का कपड़ा धोने के सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। पिछले 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, तो उसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सही कथन चुने। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, तो ये बात सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्यों को संख्या नहीं माना गया है, तो इसमें ये सारे गलत है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर और कितना को? तो 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 102 है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन प्रथम राज्य राजस्थान है। यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज योजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 103 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। इसके ग्रामीण स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं तथा यह उन शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य में विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 104 है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था की भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। तो भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। संघीय वित्त से तात्पर्य ऐसे बिल से है जिसके बारे में वित्त आयोग केंद्र तथा विभिन्न राज्यों के बीच बंटवारे की सिफारिश करता है। इसी सिफारिश के आधार पर 5 वर्षों तक संघीय वित्त का विभिन्न राज्यों में बंटवारा किया जाता है, तो राज्यों के बीच वित्त से। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल झारखंड राज्य का बनना संभव है। किसी भी राज्य के कुछ हिस्से को काटकर एक नया राज्य स्थापित करना संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करने के पश्चात संभव है। वर्ष 2000 में बिहार के से कुछ हिस्से को निकालकर एक अलग झारखंड राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 107, लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 108, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़े जाति समूह की सूची में 17 राज्यों के उपजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया है, वह संख्या क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के पश्चात अन्य पिछड़ा जाति समूह की 17 राज्यों की उपजातियों की संख्या को जोड़ा गया, जिसकी संख्या 126 थी। क्वेश्चन नंबर 109 है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? तो भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्यों के अलग अलग विधायक हेतु सूचियों की व्यवस्था की गई है। इन सूचियों में भूमि सुधार, पुलिस प्रशासन तथा कृषि आदि विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो राज्य सूची, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उत्तरदायी कारकों में भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा श्रमिकों में कुशलता का अभाव, तीनों शामिल है। तो इसमें सारा ऑप्शन हो जाएगा भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है।
भारत सरकार ने व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्त मानक वर्ष 1992 में 8% रखने का निर्देश दिया था, जिसे सभी बैंकों ने वर्ष 1996 तक प्राप्त कर चुके थे। तो इसका आंसर 7% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों को आर्थिक विकास सुगम्य हेतु की गई। यह बैंक मूल रूप से जापान के सहयोग से स्थापित हुआ। तो इसका आंसर एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 113, 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय आधार वर्ष वृद्धि सीमांत रूप से घट गई है। वर्तमान में 2011 में यह दर बढ़ गई है, तो घट गया है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, डैश की सिफारिश पर बैंक के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो बैंकों का ब्याज दर विनियंत्रण नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। यह कमेटी 1993 में गठित की गई, तो नरसिम्हन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 115 है, वर्तमान देश ने ग्रहण किया है तारापुर समिति की सिफारिश के उपरांत देश में चालू खाता को पूर्ण विनियमितता प्राप्त हो गई है, किंतु पूंजी खाता अभी पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। क्वेश्चन नंबर 116, मोडबेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है क्या? तो मोडबेट एक सरकारी शुल्क है। यह अप्रैल 2001 से पूरे देश में लागू की गई है। यह केंद्रीय आबकारी शुल्क योजना के स्थान पर लागू किया गया था, तो यह केंद्रीय आबकारी शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 117, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मौद्रिक नीति आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का मुख्य लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 118, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय अलग अलग मौसम में कम से कम 2 फसल उगाना। प्रत्येक ऋतु में एक साथ 2 फसलों को उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 119, जननांगी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? जननांगी में लिंग के अनुपात का संदर्भ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। वर्तमान में यह लिंगानुपात 943 प्रति 1000 है, 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय मुद्रा की छपाई महाराष्ट्र के नासिक में होती है। यहाँ करेंसी नोट एवं सिक्कों की ढलाई भी होती है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र शिवसमुद्रम में प्रारंभ हुआ। यह कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मंडला जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान 20 नवंबर 1999 से दर कितना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ दर नवंबर 1999 का संचय अनुसार 9% रहा, जो अब 13% हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 123 है, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा का उपयोग व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के लिए किया जा रहा है। यह मुद्रा छोटी अवधि के लिए भी स्थिर रहती है। इस मुद्रा को विदेशों में भी आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। इसके उपयोग से किसी भी दर की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को बदला जा सकता है। यानी दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। क्वेश्चन नंबर 124, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना मुंबई में हुई। यह देश का एक शीर्ष बैंक है जो कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के मामले को देखता है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। क्वेश्चन नंबर 125, WTO अस्तित्व में कब आया? WTO के प्रथम निदेशक पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान में इसके निदेशक रॉबर्ट अज़वेडो हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष
कौन है? तो पीटर सदरलैंड इसके प्रथम अध्यक्ष है, WTO के प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 127, भारत की योजना अवकाश होना ही चाहिए। तो 64 से 69 नहीं हुआ, 74 से 79 नहीं हुआ, 76 से 79 नहीं हुआ, यानी 66 से 69 हुआ था योजना अवकाश। तो 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, 2 साल लगातार भीषण सूखा पड़ने पर मुद्रा अवमूल्यन होने तथा कीमतों में वृद्धि तथा योजना के उद्देश्य के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। अतः चौथी योजना के प्रारूप को देखते हुए 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता है, वे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से वर्गीकृत किए गए हैं। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। क्वेश्चन नंबर 129, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है।